इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। आज ट्रंप ने जबरदस्त बात कही। मीडिया ने पूछा कि चुनाव में जब आप हारेंगे या हार सकते हैं, जो मीडिया ने कहा मैं तो सत्ता के शांतिपूर्ण ट्रांसफर आप करेंगे? ट्रंप ने कहा नहीं, शांतिपूर्ण ढंग से तो सत्ता ट्रांसफर नहीं करूंगा, लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में खत्म। उन्होंने ये बात कहा राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद सत्ता हस्तांतरण के मामले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे शांतिपूर्ण हस्तांतरण की गारंटी नहीं दे सकते। चुनावी जंग को सुप्रीम कोर्ट में खत्म करने में मैं भरोसा रखता हूं। असल में ट्रंप एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उनसे पूछा गया था कि यदि नवंबर के चुनाव में वो डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन से हार जाते हैं तो सत्ता का हस्तांतरण कितना आसान होगा। इसी सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि वे इस बात की गारंटी नहीं दे सकते क्योंकि मेल इन मतपत्रों पर उनका भरोसा नहीं है। वर्ष 2016 में भी डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन से चुनाव लड़ते हुए भी नतीजों को स्वीकार करने पर असहमति जताई थी, जिसे क्लिंटन ने अमेरिकी लोकतंत्र पर हमला बता डाला था। उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी हम यह देखने जा रहे हैं कि होता क्या है। व्हाइट हाउस में ट्रंप से पूछा गया कि क्या वह अमेरिका में लोकतांत्रिक शासन के सबसे बुनियादी सिद्धांत के लिए प्रतिबद्ध हैं? तो उन्होंने कहा, आप जानते हैं कि मतपत्रों के बारे में मेरा मानना है कि यह एक आपदा है। ट्रंप ने यह बात कहा और उन्होंने कहा कि मेल इन मतपत्रों यानी जो डाक से द्वारा जो बैलेट पत्र पर होते हैं, डाक से भेजे गए बैलेट पत्र बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का एक जरिया बन गए हैं और डेमोक्रेट द्वारा चुनाव में धांधली करने के लिए इसे प्रोत्साहित किया जा रहा है, जो डाक से वोट पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान हालात में बड़ी संख्या में मेल इन मतपत्रों की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने जोर देकर कहा कि मतपत्रों से छुटकारा पाएं, काफी शांति मिलेगी, सत्ता का कोई हस्तांतरण नहीं होगा। नवंबर में इन वोटिंग के विरोध में ट्रंप लंबे समय से ट्वीट कर रहे हैं क्योंकि डेमोक्रेट फर्जी वोटिंग का जो कांग्रेस तरीका है उसको अपना रही है, ऐसा आरोप है। साथ ही जब मीडिया ऐसी बात पूछती है तो मीडिया के कुछ चरित्र भी अमेरिका के उजागर करने चाहिए। एक बड़ा खुलासा हुआ है, वो भी आपको इंडिया स्पीक्स डेली में मिलेगा। किस तरह से रूस से जो वहां के डेमोक्रेट उम्मीदवार है बिडेन, उसका बेटा जो है हंटर, उसने 3.5 मिलियन अमेरिकन डॉलर रिश्वत लिया है, ये आरोप है। लेकिन अमेरिकन मीडिया उसे बचाने में लगी हुई है। टाइम्स की हेडलाइन है, रिपब्लिकन इंक्वायरी फाइंड्स नो एविडेंस। झूठी रिपोर्ट है, रिपब्लिकन के कोई इंक्वायरी नहीं हुई। वॉशिंगटन पोस्ट भी ऐसी हेडिंग लगा रहा है। लेकिन ये बात सामने आ चुकी है कि हंटर ने 3.5 मिलियन डॉलर वायर ट्रांसफर करवाए अपने अकाउंट में 2014 में, और वो मॉस्को के पूर्व मेयर की पत्नी एलेना बटुरिना और व्लादिमीर पुतिन के जो अरबपति मित्र हैं उसने ये ट्रांसफर किए थे। यानी जो बिडेन के बेटे को बचाने के लिए अमेरिका की पूरी लेफ्ट मीडिया कूद पड़ी है फर्जी खबरों को लेकर, जबकि खुलासा हो रहा है बिडेन के बेटे ने 2014 में 3.5 मिलियन डॉलर रूस से हासिल किया, पुतिन के अरबपति मित्र से और वहां के पूर्व मेयर की पत्नी से हासिल किया। लेकिन आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में लेफ्ट मीडिया का चाल चरित्र और चेहरा एक जैसा ही है, उसको राष्ट्रवादी पसंद नहीं आते। इसीलिए ट्रंप से ऐसे सवाल भी किए गए थे और इसीलिए जो बिडेन के बेटे हंटर को बचाने का पूरा अभियान भी चल रहा है। अगर ट्रंप जीत गए तो फिर से उनके यहाँ मातम आ जाएगी
वो बू करते रोते हुए वीडियो जारी करेंगे। पिछली बार गूगल के ऑफिस में रोते बू करते हुए वीडियो जारी हुआ था। और आप CNN को के साथ तो ट्रंप की लड़ाई जानते ही हैं।